जो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेगा उसकी माँ बाप की आयु लंबी हो जाएगी। ये आचार्य चाणक्य का विशेष आशीर्वाद है। धन्यवाद। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब शेर शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो खामोश रहता है, इतनी खामोश कि हवा को भी उसके इरादों का पता नहीं चलता। और जब तक जंगल को खबर होती है तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां दिखावा ही सब कुछ है। हम अपनी हर छोटी जीत, हर छोटा प्लान इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताते हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ऐसा रहस्य बताया था जो आज के 99% लोग भूल चुके हैं। उन्होंने कहा था, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, यानी जो तुमने अपने मन में सोचा है उसे जुबान से बाहर मत निकालो, क्योंकि जिस पल तुम्हारा प्लान तुम्हारी जुबान पर आता है उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा आधी हो जाती है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की वो 7 बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने चुपचाप कर लिया, बिना किसी को बताए, बिना ढिंढोरा पीटे, तो यकीन मानिए आप आने वाले 6 महीनों में अपनी पूरी दुनिया हिला देंगे। ये वो 7 काम हैं जो सिर्फ लेजेंड्स करते हैं, भीड़ नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस हैं तो अगले 15 मिनट के लिए अपने फोन के बाकी सब नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अपने नेक्स्ट मूव को कभी रिवील मत करो। चाणक्य कहते थे कि अपने इरादे किसी को मत बताओ, यहां तक कि अपने सबसे करीबी मित्र को भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बड़े प्लान्स लोगों को बताते हैं, मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूं, मैं YouTube पर कुछ बड़ा करने वाला हूं, तो 2 चीजें होती हैं। पहली, द डोपामीन ट्रैप। जब आप अपने गोल के बारे में बात करते हैं और लोग कहते हैं कि वाह भाई क्या बात है, तो आपके दिमाग को एक झूठा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि काम हो गया। जो आग, जो तड़प उस काम को करने के लिए चाहिए थी, वो बातों में ही निकल जाती है। और दूसरी, नजर और कंपटीशन। हर कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं है। चाणक्य कहते थे कि ईर्ष्या करने वाले लोग सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब आप अपना प्लान बताते हैं तो आप अनजाने में अपने दुश्मनों को तैयार होने का मौका दे रहे होते हैं। इसलिए अपने काम को इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। लोगों को ये मत बताओ कि आप क्या करने वाले हो, उन्हें सीधा वो दिखाओ जो आपने कर दिया है। याद रखना, सस्पेंस में बहुत ताकत होती है। लोगों को अनुमान लगाने दो, उन्हें कंफ्यूज रहने दो। दूसरा नियम, अपनी वीकनेस को दुनिया से छिपा कर रखो। हम अक्सर इमोशनल होकर या सहानुभूति पाने के लिए लोगों को अपनी कमजोरियां बता देते हैं। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरे पास पैसों की कमी है, मैं डिप्रेशन में हूं। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो इंसान अपनी कमजोरी दूसरों को बताता है वो अपने हाथ से कुल्हाड़ी लेकर अपने ही पैरों पर मारता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इस इंतजार में हैं कि कब आप अपनी गर्दन झुकाएं और वो वार करें। अगर लोगों को पता चल गया कि आपको गुस्सा जल्दी आता है तो वो जानबूझकर आपको उकसाएंगे और आपका खेल बिगाड़ देंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि आप इमोशनल हैं तो वो आपका इस्तेमाल करेंगे। अपनी कमजोरियों पर काम करो, उन्हें सुधारो, लेकिन चुपचाप। अकेले कमरे में रो लो, चिल्ला लो, खुद से लड़ लो, लेकिन जब दरवाजा खोलकर बाहर निकलो तो चेहरे पर एक बादशाह जैसी चमक होनी चाहिए। दुनिया को लगना चाहिए कि इस इंसान को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। तीसरा काम जिसे आपको हमेशा सीक्रेट रखना है, आपका बैंक बैलेंस। आचार्य चाणक्य ने आर्थिक प्रबंधन पर बहुत जोर दिया है। वो कहते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम, यानी अपने धन के नाश को और अपने धन की मात्रा को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। सोचिए क्यों? अगर आप लोगों को बताओगे कि आप बहुत कमा रहे हो तो लोग आपसे उधार मांगना शुरू कर देंगे, ईर्ष्या करेंगे या आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपके रिश्ते रिश्ते नहीं रहेंगे, वो एक सौदा बन जाएंगे। और अगर आप बताओगे कि आप गरीब हो या आपका बहुत नुकसान हो गया है तो लोग आपको इज्जत देना बंद कर देंगे। कड़वा सच यही है कि दुनिया हैसियत देखकर सलाम करती है। अगर उन्हें पता चला कि आपकी जेब खाली है तो वो आपका फोन उठाना भी बंद कर देंगे। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह बनो। अपनी लाइफस्टाइल सिंपल रखो,
लोगों को कभी पता न चलने दो कि आपके पास असल में कितना खजाना है। बस उन्हें अटकलें लगाने दो। आपकी असली पावर आपकी जेब में है और वो पावर गुप्त रहनी चाहिए। चौथा नियम, घर की बात घर में। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। पति पत्नी का झगड़ा होता है तो व्हाट्सएप स्टेटस पर लग जाता है। भाई भाई में लड़ाई होती है तो फेसबुक पर पोस्ट आ जाती है। ये मूर्खता है, ये आत्मघाती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने घर के झगड़े, अपनी पत्नी या पति के अवगुण या अपने परिवार के राज बाहरी लोगों को बताता है, उसका विनाश निश्चित है। बाहरी लोग आपके झगड़ों को सुलझाएंगे नहीं, वो मजे लेंगे। वो उस जानकारी का इस्तेमाल समाज में आपकी छवि खराब करने के लिए करेंगे। याद रखिए, समाज को तमाशा चाहिए, अपने घर को तमाशा मत बनने दीजिए। एक समझदार इंसान वो है जो बाहर दुनिया के सामने अपने परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे, चाहे अंदर कितनी भी दरारें क्यों ना हो। घर की कमजोरी बाहर वालों के लिए हथियार होती है, वो हथियार उन्हें मत सौंपिए। अपने परिवार की इज्जत को अपनी इज्जत समझिए और उसे चुपचाप सुरक्षित रखिए। पांचवा काम, गुप्त दान। आजकल दान भी एक पीआर स्टंट बन गया है। एक केला देते हुए 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन चाणक्य और हमारे शास्त्रों का कहना है, दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता न चले। जब आप अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा पीटते हैं तो उसका पुण्य खत्म हो जाता है। वो सिर्फ एक सौदा बनकर रह जाता है कि मैंने दान दिया और बदले में मुझे तारीफ मिली। चुपचाप मदद करो। जब आप किसी की मदद बिना किसी को बताए करते हैं तो वो सीधा आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। इससे आपके अंदर एक अलग किस्म का आत्मविश्वास पैदा होता है। दुनिया को दिखाने के लिए दयालु मत बनो, अपनी रूह को सुकून देने के लिए दयालु बनो। ये वो कर्म है जो मुसीबत के वक्त ढाल बनकर आपकी रक्षा करता है। इसे सीक्रेट रखने में ही इसकी शक्ति है। छठा और सबसे मुश्किल काम, अपमान को चुपचाप पी जाना। चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे उसी वक्त जवाब मत दो, उसे गाली मत दो। उस अपमान को अपने अंदर एक जहर की तरह नहीं बल्कि एक ईंधन की तरह स्टोर कर लो। जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो चुप रहिए, उस कड़वे घूंट को पी जाइए और उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने काम में कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा बदला सफलता है। अगर आप उसी वक्त लड़ पड़े तो आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर देंगे। कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे आप पर ही आएंगे, लेकिन अगर आप चुप रहे और अपनी सफलता से जवाब दिया तो वो सामने वाला व्यक्ति जीवन भर आपकी उस चुप्पी से डरेगा। आपकी चुप्पी उसके शोर से ज्यादा भारी पड़ेगी। और सातवां आखिरी काम, अपनी साधना को गुप्त रखें। आप किस भगवान की पूजा करते हैं, आप कौन सा मंत्र जपते हैं, आप कितनी देर मेडिटेशन करते हैं, ये दुनिया को बताने का विषय नहीं है। चाणक्य कहते थे कि मंत्र की शक्ति गोपनीयता में होती है। जैसे बीज को जमीन के अंदर छुपाने पर ही वो पेड़ बनता है, अगर बीज को खोद खोद कर सबको दिखाओगे तो वो कभी नहीं उग पाएगा। वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसे अपने और उस ऊपर वाले के बीच का राज रहने दो। इसे सोशल मीडिया का कंटेंट मत बनाओ। जब आप इसे गुप्त रखते हैं तो वो ऊर्जा आपके अंदर जमा होती है और वही ऊर्जा आपके चेहरे पर तेज बनकर चमकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 काम। अपना नेक्स्ट कदम, अपनी कमजोरी, अपनी कमाई, घर के राज, अपना दान, अपना अपमान और अपनी साधना। इन्हें आज से ही, अभी से ही लॉक कर दीजिए। अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए। शुरुआत में मुश्किल होगा, पेट में बात पचेगी नहीं, लेकिन आदत डालिए। जैसे जैसे आप खामोश होते जाएंगे, आप देखेंगे कि दुनिया आपके कदमों में झुकती जा रही है। आप एक साधारण इंसान से एक मिस्ट्री बन जाएंगे और दुनिया हमेशा मिस्ट्री के पीछे भागती है। अगर आप आज ये शपथ लेते हैं कि अपने बड़े प्लान्स को गुप्त रखेंगे, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, आई एम साइलेंटली वर्किंग, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ इस मिशन पर कौन कौन जुड़ा है। वीडियो की कौन सी बात आपके दिल पर लगी, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को सिर्फ अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर करें जो जिंदगी में सच में कुछ करना चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलते हैं। जय हिंद, जय भारत।